गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल VS स्टडी में। दोस्तों आज है 5 नवंबर 2021 और 5 नवंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो दोस्तों 5 नवंबर 2021 के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनमें से आज का पहला सवाल है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन करों और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान करने की घोषणा की है। तो दोस्तों अभी जो है उड़ीसा राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन करों और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान करने की घोषणा की है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों डी, उड़ीसा सरकार। अब ये उड़ीसा सरकार ने की है तो जानते हैं क्यों की है और उड़ीसा के बारे में जानते हैं। दोस्तों उड़ीसा सरकार ने हाल ही में राज्य में उड़ीसा मोटर वाहन कराधान अधिनियम के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन करों और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान करने की घोषणा की है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने को प्रोत्साहित मिलेगा। तो दोस्तों अब ये उड़ीसा ने की है तो जानते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और इसकी स्थापना जो हुई थी 15 अगस्त 1947 को। उड़ीसा के मुख्यमंत्री अभी नवीन पटनायक हैं और यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। यहाँ का जो टूरिस्ट प्लेस है उनमें से प्रमुख है सन टेम्पल, कोणार्क और पुरी। दोस्तों यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ उनमें से एक प्रमुख नदी है महानदी। टोटल जिलों की संख्या 30 है यानी 30 है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने हाल ही में किस सम्मेलन में इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी यानी इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च किया है, बैटरी को लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी जो है ये G20 शिखर सम्मेलन लॉन्च किया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, G20 शिखर सम्मेलन। तो दोस्तों अभी ये G20 शिखर सम्मेलन लॉन्च किया है तो जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने हाल ही में इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च किया गया है। साथ ही ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने पर कार्रवाई के लिए मीथेन ऑब्जर्वेटरी शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन, किस मिशन को हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो दोस्तों अभी जो है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, राष्ट्रीय गंगा मिशन। तो दोस्तों अभी राष्ट्रीय गंगा मिशन को क्यों शामिल किया गया है तो जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों राष्ट्रीय गंगा मिशन जो है हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। हाल ही में 5वां संस्करण वर्चुअल शुरू हुआ है। यह त्यौहार गंगा नदी के साथ साथ भारत की अन्य नदियों का महिमा का जश्न मनाएगा। दोस्तों 2021 के कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार और विश्व बैंक यानी भारत सरकार और विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य में सुधार के लिए $40 मिलियन के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों भारत सरकार और विश्व बैंक ने अभी मेघालय राज्य में स्वास्थ्य सुधार के लिए $40 मिलियन के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, मेघालय। तो दोस्तों अब मेघालय ने किया है तो जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों मेघालय राज्य स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए भारत सरकार और विश्व बैंक ने $40 मिलियन की परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों इस परियोजना को मेघालय स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के रूप में करार दिया गया है। तो अब ये मेघालय ने किया है तो जानते हैं मेघालय के बारे में। तो दोस्तों मेघालय की राजधानी शिलोंग है और इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को और मेघालय के अभी मुख्यमंत्री है कोनराड संगमा और राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। हाँ, अगला क्वेश्चन, रेलवे में धोखाधड़ी को कम करने के लिए IRCTC ने किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी IRCTC जो रेलवे का एप्लीकेशन है तो ये अभी जो धोखाधड़ी चल रहा है रेलवे में
तो किसके साथ ये समझौता किया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, ट्रू कॉलर। यानी ट्रू कॉलर के साथ अभी IRCTC ने रेलवे में धोखाधड़ी के लिए समझौता की है, साझेदारी की है। तो अब ये क्यों की है? तो दोस्तों इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, IRCTC का पूरा नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। अब दोस्तों ये जो है IRCTC लिमिटेड ने यात्रियों को संचार में अधिक विश्वास प्रदान करने के लिए ट्रू कॉलर यानी ट्रू कॉलर इंडिया के साथ भागीदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य रेलवे में धोखाधड़ी को कम करना है। दोस्तों इस साझेदारी के तहत एकीकृत राष्ट्रीय रेलवे हेल्पलाइन 139 को ट्रू कॉलर बिजनेस जो है 139 को ट्रू कॉलर बिजनेस आइडेंटिटी सॉल्यूशन यानी ट्रू कॉलर बिजनेस आइडेंटिटी सॉल्यूशन द्वारा सत्यापित किया गया है। दोस्तों अब जानते हैं IRCTC के बारे में। तो IRCTC की स्थापना जो हुई थी 27 सितंबर 1999 को हुई थी। IRCTC का मुख्यालय नई दिल्ली में है और IRCTC के CMD अतिरिक्त प्रभार रजनी हसीजा हैं। अगला क्वेश्चन, COP26 ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों COP26 जो है अभी जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन जो है स्कॉटलैंड में किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, स्कॉटलैंड। तो दोस्तों अभी स्कॉटलैंड में किया गया है, तो क्यों किया गया है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कॉटलैंड में आयोजित COP26 ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा। इसके अलावा PM मोदी ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों से लड़ने के लिए 5 सूत्रीय योजना यानी पंचामृत पर भी जोर दिया है। भारत गैर जीवाश्म ऊर्जा की स्थापित क्षमता के लिए अपने 2030 के लक्ष्य को बढ़ाएगा, जिसमें अधिकतर सौर 450 से 500 गीगावाट तक होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के फिर से गवर्नर कौन बने हैं? तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर जो है फिर से शक्तिकांत दास बने हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, शक्तिकांत दास। दोस्तों अब ये शक्तिकांत दास बने हैं, तो जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने शक्तिकांत दास को 10 दिसंबर 2021 से 3 साल की और अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के फिर से गवर्नर नियुक्त किए हैं। दोस्तों शक्तिकांत दास RBI के 25वें गवर्नर हैं, यानी शक्तिकांत दास जो है अभी तक RBI के 25 यानी 25वें गवर्नर बने हैं। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और गवर्नर अभी जो बने हैं शक्तिकांत दास बने हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडल नामक रिपोर्ट जारी की है? तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडल नामक रिपोर्ट जो है नीति आयोग ने जारी की है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, नीति आयोग। दोस्तों अब नीति आयोग ने जारी की है, तो जानते हैं इसके बारे में, ये क्यों की है। तो दोस्तों नीति आयोग ने हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडिया मिसिंग मिडल नामक रिपोर्ट जारी की है। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार केवल 20% आबादी 25 करोड़ व्यक्ति सामाजिक स्वास्थ्य बीमा और निजी स्वैच्छिक स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से कवर किए जाते हैं। दोस्तों रिपोर्ट में देश में स्वास्थ्य बीमा कवरेज बढ़ाने के लिए 3 मॉडलों की सिफारिश की गई है। दोस्तों इसने सरकारी योजना के आंकड़ों को निजी बीमा कंपनियों के साथ साझा करने की भी सिफारिश की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने राष्ट्रव्यापी निमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन ड्राइव का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों अभी जो है हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है राष्ट्रव्यापी निमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन ड्राइव का शुभारंभ किए हैं। तो दोस्तों ये क्यों किए हैं? तो दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP के तहत न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन PCV अभियान के राष्ट्रव्यापी विस्तार की शुरुआत की है।
पीसीवी वैक्सीन से बाल मृत्यु दर में करीब 60% की कमी आएगी। निमोनिया 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मौत का एक प्रमुख कारण है, जिसकी वजह से डॉक्टर मनसुख मंडविया ने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी के तहत न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन पीसीवी अभियान के राष्ट्रीय व्यापी विस्तार की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी यानी ओईडी, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ओईडी द्वारा साल 2021 के लिए किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर होगा बी, वैक्स। वैक्स जो शब्द है, वर्ड है, इसको ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ओईडी द्वारा साल 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। तो अब वैक्स को चुना गया है तो क्यों चुना गया है? तो दोस्तों वैक्स लैटिन शब्द है जिसका पूरा नाम वैका है से लिया गया है, जिसका अर्थ गाय है यानी काऊ होता है। वैक्स का उपयोग टीकों के लिए एक संक्षिप्त रूप में किया जाता है। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति के शरीर में बीमारी होने से बचाने के लिए यह पदार्थ डाला जाता है। अगला क्वेश्चन, किसानों को बेहतर क्वालिटी के बीज को उपलब्ध कराने के लिए उत्तम बीज पोर्टल को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? दोस्तों यहाँ बीज होगा, बीज, जहाँ पे बीज लिखा गया, सॉरी गलती से, तो यहाँ पे होगा बीज। तो दोस्तों बीज जो है, किसानों को बेहतर क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराने के लिए उत्तम बीज पोर्टल को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो है किसानों को उत्तम बीज के लिए हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, हरियाणा। दोस्तों अभी हरियाणा सरकार ने किया है, तो जानते हैं क्यों किया है। तो दोस्तों चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, यानी चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उत्तम बीज पोर्टल का शुभारंभ किए और दोस्तों इससे किसानों को काफ़ी बेहतर क्वालिटी का बीज उपलब्ध करवाया जाएगा। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य पारदर्शी तरीके से किसानों को उत्तम बीज प्रदान करना है, जिससे उनकी पैदावार और आमदनी बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन, पब्लिक अफेयर सूचकांक, पब्लिक अफेयर सूचकांक यानी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो दोस्तों पब्लिक अफेयर सूचकांक यानी पब्लिक अफेयर इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में अभी केरल है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा, केरल। तो दोस्तों अभी ये पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में क्यों है? तो दोस्तों पब्लिक अफेयर सूचकांक भारत के 4 राज्यों को वहाँ के सुशासन के आधार पर रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक डेटा संचालित मंच है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स PAIE 2021 5 विषयों, 14 सतत विकास लक्ष्य SDG और 43 संकेतकों के साथ इक्विटी, विकास और स्थिरता के 3 स्तंभों के आधार पर राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेश को रैंक करता है। तो अभी बड़े राज्यों में टॉप पे है केरल, वे 1.618, और तमिलनाडु दूसरा पे है जो कि 0.87857, और तीसरा है तेलंगाना जो कि है 0.891। अगला क्वेश्चन, दिनेश के पटनायक को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों दिनेश के पटनायक को अभी स्पेन में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, स्पेन। तो दोस्तों अभी स्पेन में किया गया है, तो जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों स्पेन जो है, स्पेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है और स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। स्पेन की करेंसी यूरो है और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज है। अगला क्वेश्चन, विद्रोहियों के हमले के बाद किस अफ्रीकी, यानी विद्रोहियों को हमले के बाद किस अफ्रीकी देशों में आपातकाल लागू हुआ है? तो दोस्तों विद्रोहियों के हमले के बाद अभी जो अफ्रीका का एक देश है इथोपिया, उसमें आपातकाल लागू हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, इथोपिया। तो दोस्तों इथोपिया में लागू हुआ है, तो जानते हैं क्यों लागू हुआ है। तो दोस्तों इथोपिया में प्रतिद्वंदी टिग्रे बलों को, यानी टिग्रे फोर्सेस द्वारा राजधानी की ओर बढ़ने की धमकी देने और देश में 1 साल से जारी युद्ध के तेज होने के बीच सरकार ने राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी को घोषणा कर दी है। अब जानते हैं इथोपिया के बारे में। तो इथोपिया अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है
और यहाँ की करेंसी बिर है और इथियोपिया के प्रधानमंत्री अभी अहमद अली हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर हमारे क्वेश्चन से कोई भी सुझाव या शिकायत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।